आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको भेंट करवाते हैं जो पिछले 32 वर्षों से निरंतर कल्कि सेना के माध्यम से कल्कि जी की सेवा में लगे हुए हैं। प्रतिवर्ष कल्कि जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और प्राचीन श्री कल्कि मंदिर, विष्णु मंदिर की सेना का संदेश, पावन मानस सुखमय देश। इस देश के जितने भी दल हैं, संगठन हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जब तक लोगों का मानस पवित्र नहीं होगा ये देश सुखमय नहीं हो सकता। तो श्री कल्कि सेना ने संदेश दिया है कि पावन मानस सुखमय देश। श्री कल्कि सेना की ये रीत, प्रभु की भक्ति राष्ट्र से प्रीत। आज देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की बात की जाती है, लेकिन जो भक्ति भावना होनी चाहिए वो नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं युवा शक्ति खास तौर से कि वो प्रभु की भक्ति करे, भगवान कल्कि की, और राष्ट्र से प्रीत करे, प्यार करे। और तीसरा है हमारा श्री कल्कि सेना का विश्वास, धर्म ध्वजा चढ़े आकाश। तो ये विश्वास है हमारा और ये साकार हो रहा है। धर्म ध्वजा आज आकाश चढ़ रही है। हमारे संकल्प, हमारे स्वप्न जो है साकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और भारत देश को विश्व गुरु बनाने की। मैं जानना चाहूँगा कि आप जो ये कल्कि जयंती महोत्सव मनाते हैं वो किस दिन और किस पर्व पर मनाते हैं? कल्कि जयंती महोत्सव श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी और छठ को मनाया जाता है। छठ के दिन भगवान कल्कि का अवतार होगा, जन्म होगा इस संबल धरा पर। और उस दिन ये महोत्सव, उससे एक दिन पहले शोभा यात्रा और रथ यात्रा निकलती है, जिससे तमाम जनमानस को पता चल जाए कि अगले दिन कल्कि जयंती है। और इस कल्कि जयंती महोत्सव में देश के कोने कोने से कल्कि भक्त और विदेश से लोग आते हैं। उनकी कल्कि भगवान में आस्था है। और ये मंदिर एकमात्र विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर और भी मूर्तियां स्थापित हुई हैं, लेकिन भगवान श्री कल्कि का प्राचीन मंदिर है। और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 300 साल पहले जो उनके घर खानदान के लोगों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और ये मंदिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज भी संचालित है। ये बात ठीक है कि आपकी बात कि आप जो है ये कल्कि जयंती महोत्सव मनाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका ये रूप जो है वो आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात थी कि हमारे जो त्योहार हैं, हमारे हिंदुओं के जो पर्व हैं, क्योंकि संभल में हिंदू अल्पसंख्यक है, 15% हिंदू है, 85% मुस्लिम वर्ग है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे जो धार्मिक आयोजन हैं उसमें जो है संख्या नहीं होती थी और केवल एक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा था। हम जब इन्वॉल्व हुए तो ये मंदिर भी जागृत हुआ युवा शक्ति के आने से। और ये जयंती महोत्सव की रथ यात्रा, शोभा यात्रा और जयंती महोत्सव में भी रौनक आई। और भक्त बहुत खुश हुए। जो हमारे देश के कोने कोने से भक्त आते हैं, उन्हें लगा कि कल्कि भगवान का अवतार शीघ्र ही होगा, क्योंकि यहाँ का युवा जाग चुका है। और वो जातिगत चीज़ों से परे हटकर हमने सभी जातियों के युवाओं को अपने संगठन में लिया और हिंदुओं की एकता का वास्तव में प्रयोग करके दिखाया। ये कल्कि सेना नाम आपके कहाँ से दिमाग में आया? कल्कि सेना, ये सहयोग की बात यह है कि मैंने अपने वेबसाइट में हमने लिखा भी है, जो हमारी वेबसाइट है www.kalkisena.com कि कल्कि सेना कैसे बनी। मैंने कहा ये प्री प्लान नहीं बनी। एक रात 21 अप्रैल की रात्रि को 12 बजे हमने एक लिखा श्री कल्कि सेना। तब मुझे लगा कि इस नाम से तो संगठन बनना चाहिए। और भगवान की कृपा से 22 अप्रैल को वो मैं मंदिर गया, तीसरी बार मंदिर गया, और वो साकार भी हो गया। तो इसलिए कहते हैं जो अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो भगवान ईश्वर मदद करता है, परमात्मा मदद करता है। तो सेना के रूप में आप क्या काम करते हैं? हमें ये बाद में पता चला कि कल्कि सेना का जिक्र कल्कि पुराण में भी आया है। कल्कि सेना का मतलब है अनुशासन। जो संगठन अनुशासित तरीके से काम करता है उसको सेना शब्द अधिकार करने का प्रयोग है। उसके आगे निष्कलंक दल लिखा हुआ है। निष्कलंक भगवान का एक और नाम, पर्यायवाची नाम है। निष्कलंक भगवान है। कल्कि भगवान के कोई कलंक नहीं हुआ, निष्कलंक भगवान कहलाएंगे। इसलिए हमने श्री कल्कि सेना निष्कलंक दल इसका नाम रखा। और भगवान कल्कि की प्रेरणा और उनकी सहायता से
युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया और इसमें शामिल हुए। समय समय पर कल की सैनिक निष्क्रिय हुए, लेकिन नए युवा इससे जुड़ते चले गए और आज लगभग 1000 युवा इसमें हैं। संभल के जैसे 68 तीर्थ और 19 कूप कहे जाते हैं, इनका ये प्राय विलुप्त हो चुके थे, अब उनका पुनर्जागरण का काम चल रहा है। आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे कहा कि संभल में 15% हिंदू था और जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उन्होंने संभल की के महत्व को जानते हुए भी इसकी उपेक्षा की। जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने के पैरोकार दल हैं उनसे तो हमें अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जो राष्ट्रवादी दल हैं उनसे अपेक्षा थी, लेकिन उन्होंने भी इसको उपेक्षित ही रखा। और योगी जी प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संभल को समझा है और संभल के तीर्थों की दुर्दशा की ओर उनका ध्यान गया है और उनके पुनरुत्थान के लिए वो लगे हुए। संभल में 15% हिंदू जनमानस है, जनसंख्या है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जनसंख्या का बढ़ोतरी हो सकती है? जनसंख्या के रेशो, ये जो हमारा रेशो है, हम ये मानते हैं कि 1993 में कल की सेना बनी, उसके बाद कोई बड़ा झगड़ा यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर हम संगठित होंगे तो कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता। हमें हिंदुओं को संगठित रहने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार का भी एक फर्ज है कि उस इनको प्रोडक्शन दे। और संभल को जैसे मुख्यालय का मुद्दा था, मुख्यालय संभल में बनना चाहिए था, पता नहीं किस कारण से सरकार ने नहीं बनाया। ये एक बहुत बड़ी मैं मिस्टेक मानता हूँ। इससे रेशो बढ़ता, संभल में हिंदू जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनका रेशो में सुधार आता। और लेकिन अगर कोई और प्लान योगी जी को है तो हम देखेंगे आगे वो क्या करते हैं यहाँ के तीर्थों का और मंदिरों का जीर्णोद्धार करके। जैसे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, 68 तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो इससे क्या मानते हैं कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक लोग आएंगे ज़्यादा? पर्यटन तो एक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी पहल, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो हमारा ध्रुवीकरण हुआ है हिंदू आबादी का, मुस्लिम आबादी का। पहले हमारे अनेक मोहल्ले ऐसे थे जहाँ हिंदू रहते थे और वो हिंदुओं ने छोड़ दिए क्योंकि वहाँ उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। मैं एक उदाहरण दूंगा, जो यहाँ खगुसराय में मंदिर निकला है, क्या वहाँ पे कुछ वर्षों बाद अकेला हिंदू जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ का हिंदू जो संख्या है, जनसंख्या है, मुख्यालय एक ऐसा मुद्दा था जिसमें लगभग 30% हिंदू आबादी हमारी बढ़ सकती थी, 30,000 हिंदू आबादी बढ़ सकती थी, लेकिन वो किस कारण से हुआ? संभल का विकास, यहाँ पे रोडवेज डिपो नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, शिक्षा का कोई वो नहीं है, इसलिए संभल की जो प्रतिभा है वो बाहर जा रही है और एक आर्थिक रूप से भी पलायन हो रहा है। खाली सांप्रदायिक रूप से पलायन नहीं हो रहा है, आर्थिक रूप से पलायन हो रहा है। इसलिए सरकार को बहुत सोच समझकर इसमें निर्णय लेना होगा। तात्कालिक राजनीतिक लाभ से काम नहीं चलेगा, संभल के लिए वास्तव में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे थे कुलदीप कुमार गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री कल की सेना निष्कलंक दल के। मैं इनकी बात आगे बढ़ाता हूं और मैं सभी आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को